हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का ट्रिक क्या है। अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है तो आप गणित में आप अच्छे नंबर कैसे लेकर आओगे। मात्र ये 3 ट्रिक अगर आप जान लेते हो तो टीचर आप लोगों को खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा और कभी भी आप लोगों को गणित में टीचर कभी फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ये 3 ट्रिक अगर आप लोगों को मालूम है तो अगर आप गणित में कुछ नहीं जानते हो तो गणित के पेपर को आप कैसे सॉल्व करोगे। मेरे पास एक गणित का पेपर है, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए जैसे ये पेपर है, ठीक है, और इस पेपर को मुझे सॉल्व करना है। मुझे कुछ आता नहीं है, फिर भी मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगा कि टीचर हमें फेल नहीं करेगा। ठीक है, नंबर कम देगा, अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर देगा, लेकिन उसको गलत नहीं कर सकता है टीचर। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के बाद गणित का कोई भी पेपर अगर आप लोगों के पास आ जाएगा तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। चलिए देखिए आखिरकार वो ट्रिक क्या है। तो वो ट्रिक जिसे टीचर देखकर नंबर देता है, वो कौन सी ट्रिक है जिसे टीचर देख के आप लोगों को नंबर देता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पहला जो टीचर देखता है वो देखता है कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। कोई भी गणित का सवाल अगर आप हल कर रहे हो तो स्टार्टिंग इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किसी भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग किस तरह करते हो, प्रेजेंटेशन उसका किस तरह करते हो। तो अगर प्रेजेंटेशन अगर आपने सही से किया है तो टीचर को लग जाता है कि स्टूडेंट जो है गणित में काफी स्ट्रांग है, उसका गणित बहुत अच्छी खासी है और उसने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने हाथों से दिखाने वाला हूं, पहले इन पॉइंटों को समझ लो। दूसरा होता है कि मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। मैथ में क्या होता है कि जितना स्टेप आप किए रहोगे उसके अनुसार आप लोगों को नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो स्टेप जितना हो सके उतना क्वेश्चन का स्टेप बढ़ाते जाइए, उससे नंबर आप लोगों को एग्जामिनर ज्यादा देता है। इसके बाद क्या है कि प्रश्नानुसार कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको आ रहा है तो उसको हल करने के लिए बीच में आप प्रश्नानुसार का प्रयोग जरूर आपको करना है, दिया है का प्रयोग करना है, चिन्हों का प्रयोग जरूर से जरूर आप लोगों को करना है और किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्रश्नानुसार दिया है चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और कोई भी प्रश्न को आपको गणित में छोड़ के नहीं आना। छोड़ के आ जाओगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं और आज की इस वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन को छोड़ोगे भी नहीं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो यह था तरीका। अब मैं आप खुद में सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो मैं पेपर ले लेता हूं। ठीक है, यह पेपर है और इस पेपर में यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 है। बोला कि सभी खंड कीजिए, मतलब इसमें जितने खंड है सभी खंड हम लोगों को करना है। जिसमें से क वाला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें कुछ आता नहीं है और यह प्रश्न है 2 नंबर का। अब देखिए 2 नंबर कैसे हम लोग लेकर आएंगे। सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को कि स्केल ले लेना है। स्केल आपके पास होगा, स्केल की मदद से आप लोगों को यहाँ पे लाइनिंग खींचनी है। यह काम गणित जब भी आप सॉल्व कर रहे हो गणित को तो यह जरूर आप लोगों को काम करना है। ठीक है, स्केल की सहायता से आप लोगों को यहाँ पे लाइनिंग खींच लेनी है। आप डबल लाइनिंग खींच सकते हो, दिखने में अच्छा लगता है। तो डबल लाइनिंग हमने यहाँ पे क्या किया, खींच लिया। इसके बाद कौन सा प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न उत्तर उसका जरूर से जरूर डालना है। तो प्रश्न उत्तर 21 था, तो आप जो भी प्रश्न कर रहे हो यहाँ पे आपको जरूर प्रश्न उत्तर तो डालना ही डालना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूं प्रश्न उत्तर और प्रश्न उत्तर संख्या आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न उत्तर संख्या जो भी आपका होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। मेरा 21 सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा प्रश्न उत्तर संख्या 21 है, मैंने 21 यहाँ पे लिख दिया। प्रश्न उत्तर संख्या 21 लिखने के बाद स्केल की मदद से इसके नीचे आपको कर देना है अंडरलाइन, ताकि देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे अंडरलाइन हमने कर दिया। अब यहाँ पे क वाला कर रहा था मैं, कौन सा प्रश्न कर रहा हूं, क वाला कर रहा हूं। तो यहाँ पे क लिख के यहाँ से आप लोगों को घेर देना ताकि एग्जाम्पल को समझ में आए कि क वाला कर रहे हो। ठीक है, अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न देखिए क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे नीली पेन से आप लोगों को यहाँ पे हल लिखना है। क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद आप कैसे इसे हल करोगे, तो आप मानोगे कि माना पहली संख्या है, क्योंकि उसमें बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है।
तो हम लोग लिखेंगे माना। यहाँ पे आप लोगों को माना जरूर लिखना है। माना लिखने के बाद यहाँ पे आप कॉमन लगा दो। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। तो पहली संख्या आप मान लो कुछ भी मान सकते हो, यक्स और वाई। तो पहली संख्या को आप यक्स मान रहे हो तो यक्स को आपको ब्लैक पेन से यूज करना है, इतना याद रहे। माना पहली संख्या एक्स, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या, तो यहां लिखेंगे तो दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए एक चीज बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। अब बताओ कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, अगर एक संख्या यक्स अगर आपको मालूम चल गई है तो दूसरी संख्या कैसे मालूम चलेगा? जब आप 85 में से यक्स घटाओगे तभी तो दूसरी संख्या मालूम चलेगा। बिल्कुल, तो आप लिखोगे तो दूसरी संख्या जो होगी आपकी 85 माइनस एक्स होगी, तो आप 85 माइनस एक्स ब्लैक पेन से आप लोगों को लिखना है। तो देखिए माना पहली संख्या एक्स तो दूसरी संख्या 85 माइनस एक्स, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, जो दिया था वही हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद लिखोगे कि पुनः, क्या लिखोगे? पुनः। अब पुनः में लिखोगे कि इस क्वेश्चन में ही हम लोग खोजेंगे उस चीज को। देखो बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो हम लोग लिखेंगे कि पुनः माना बड़ी संख्या, किसी को तो बड़ा मानना ही पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि माना बड़ी संख्या। तो माना बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं एक्स। एक्स जब मान रहे हो तो उसको ब्लैक पेन से लिखना, इतना याद रहे। तो माना बड़ी संख्या एक्स तथा छोटी संख्या, तथा छोटी संख्या। अब छोटी संख्या इसमें से क्या हो जाएगी? 85 माइनस एक्स जो है वो छोटी संख्या कहला जाएगी। तो 85 माइनस एक्स यह है छोटी संख्या। अब मेरे प्यार बच्चों लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, आप लिखेंगे कि अब प्रश्नानुसार, यह बहुत जरूरी, अगर यह करते हो तो एग्जामिनर बस देखकर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे देगा, ठीक है। लिखोगे अब प्रश्नानुसार, फिर नीचे कामा लगाओगे। अब प्रश्न पढ़ेंगे, देखिए क्या बोला है। तो क्या बोला है कि यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हमने एक्स माना है, छोटी संख्या को हमने 85 माइनस एक्स माना है, तो बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि बड़ी संख्या मतलब एक्स, छोटी संख्या 85 माइनस एक्स, इसके 4 गुने से, 4 गुने मतलब इसका 4 गुना कर दो, 4 गुने से 5 अधिक है, मतलब इसमें 5 और 1 ऐड करना है। हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया था उसी के माध्यम से हमने यहाँ पे हल किया है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे हल करेंगे। x बराबर क्या होगा? यहाँ पे गुणा करो, 85 में जब 4 का गुणा करोगे तो 340 आएगा। 340 माइनस 4 का गुणा x में करोगे तो 4x और प्लस 5। देखिए पहली लाइन हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैथ कर रहे हो ना तो एक लाइन आपको छोड़ के लिखना है। अब एक लाइन छोड़ दो, अब यहां से लगाओ, तो ये हो जाएगा आप लोगों का x बराबर, ठीक है, तो 340 और प्लस 5 मिलके हो जाएगा कितना? 345। तो 345 माइनस 4x। मैंने क्या किया कि मैथ में स्टेप मार्किंग मिलता है, तो आप जितना उसको सरल करना चाहते हो उसको सरल करते जाइए। अब ये हो जाएगा आप लोगों का x, यह माइनस 4x इधर भेज दो, हो जाएगा प्लस के 4x बराबर, इधर हो जाएगा आप लोगों का 345। अब क्या करोगे? फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर यहां से x और 4x मिलके होगा 5x बराबर, यह हो जाएगा आप लोगों का 345। एक एक लाइन छोड़ के लिखना है ताकि आप लोगों को साफ दिखे, ठीक है। इसके बाद आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 345 और बटे में 5। अब यहां से इसको कटा दोगे, तो 5 से 345 को कटाओगे तो यहाँ x बराबर 5 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 के 30 और 5 9 45, कितना आ गया? 69 आ गया। कितना आ गया? 69। अब यहाँ पे जब 69 आ गया तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x बराबर 69 आ गया, मतलब बड़ी संख्या 69 आ गया। तो आप लिखोगे कि अतः, ब्लैक पेन से लिखोगे, अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या। तो पहली संख्या बराबर x हमने माना था, तो यहाँ लिखो पहली संख्या बराबर x, जो कि कितना गया? 69। इसके बाद इसलिए लिखोगे, इसलिए दूसरी संख्या, यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग करना है, ठीक है। इसलिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हमने माना था? तो 85 माइनस x हमने माना था।
तो ये हो जाएगा 85 माइनस एक्स का वैल्यू 69। जब 85 में से यहाँ पे 69 घटा देंगे तो बराबर में 16 मिलेगा। तो दूसरी संख्या 16 हो गया। ठीक है, तो अतः फिर आप ब्लैक पेन से लिखोगे अतः बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हो गया आपका 69, और इसलिए फिर इसलिए का चिन्ह लगाओगे और लिखोगे कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपका क्या हो गया यहाँ पे 16 हो गया। अब यह आप लोगों का आंसर है, तो यहां से इस तरह आप लोगों को घेर कर और यहाँ पे ब्लैक पेन से आंसर लिखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, तो इसी तरह आप लोगों को कुछ ना कुछ जोड़ते हुए इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाना है। नंबर आप लोगों को एग्जामिनर खुद ब खुद दे देगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, कुछ ना कुछ उसी तरह अपना कैलकुलेशन करते जाओ और लिखते जाओ, लेकिन साफ सुथरा। देखो कितना दिखने में अच्छा लग रहा है। जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो वो सिर्फ पढ़ेगा, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ेगा, यहाँ पे माना पुनः प्रश्नानुसार सिर्फ इन चीजों को देखेगा, कैलकुलेशन को स्टेप को देखेगा। इसके बाद आंसर की तरफ देखेगा, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे देगा। तो यह ट्रिक है मेरे प्यारों बच्चों मैथ में पास होने का। इसी तरह किसी भी क्वेश्चन को आप लिख सकते हो और मैथ में कभी फेल नहीं होगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ट्रिक कैसा लगा है कमेंट करके आप जरूर बताइए।